हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी है बिनी टेक्सटाइल्स लिमिटेड, जो डेप्रिसिएशन लगाएगी 20% के हिसाब से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को फॉलो करते हुए। किस पर? अपनी एसेट्स मशीन पर। तो मशीन उसने खरीदी है 6 लाख रुपए की 1 अक्टूबर 2020 को। ये मशीन उसने खरीद ली। अब बुक्स क्लोज की जाएंगी। कंपनी है तो बुक्स लिखती है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? वो बुक्स को क्लोज अगर 31 मार्च को करती है तो फाइनेंशियल ईयर होगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 जनवरी 2022 को उसने एक और मशीन खरीदी 1.5 लाख की। 1 दिसंबर 2022 को उसने एक मशीन का पार्ट बेच दिया। कौन सी मशीन? जो आपने 6 लाख की मशीन खरीदी थी 1 अक्टूबर 2020 को, उसका 1/3, मतलब कि 6 लाख का 1/3 2 लाख रुपए की मशीन को बेचा 80,000 में। आपको बनाने हैं ये दो अकाउंट, मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने सालों का ये नहीं लिखा। आपको बनाना है रेलिवेंट ईयर्स, मतलब कि जब तक आप इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, कितने सालों में ये कवर होगा, उतना आपको अकाउंट बनाना है। कैसे? देखो, सबसे पहले मशीन खरीद रहे हो, एसेट है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन सी डेट को खरीदी? 1 अक्टूबर 2020 को। उसी डेट को आप एंट्री करो टू बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट हुआ है, इसलिए डेबिट साइड पर एंट्री होगी। 6 लाख की मशीन खरीदी है आपने इस साल, तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक सिर्फ आपने यही एक मशीन खरीदी है। ये मशीन है आपके पास 6 लाख की, आपने इसको यूज किया पूरे साल के लिए। पूरे साल के लिए यूज करने पर इस पर डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन लगेगा 20% के हिसाब से, जो कि हम कहाँ कहाँ शो करते हैं। डेप्रिसिएशन को दो जगह शो किया जाता है। एक तो जिस एसेट का ये डेप्रिसिएशन है उस पे इसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगाओगे, तो वो इसकी वैल्यू को डिक्रीज करेगा। डेप्रिसिएशन उस एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, उसमें से आप उस डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे। तो एक डेप्रिसिएशन तो हम उस एसेट के क्रेडिट साइड पर शो करते हैं, दूसरा डेप्रिसिएशन हम खर्चे में डालते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन आपको मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पर दिखाना है, इस पर कितना डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगा, उसे आप मशीनरी अकाउंट में ना शो करके उसे आप एक अलग अकाउंट में शो करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जब भी क्वेश्चन में आपको ये लिखा हो कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ऐसा मेंटेन करती है, इस तरह के अकाउंट को मेंटेन करती है, इसका मतलब है कि आपको डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में नहीं दिखाना। मशीनरी अकाउंट में तो आपकी वैल्यू दिखाई जाएगी, जिस वैल्यू से आपने मशीनरी को खरीदा। उस मशीनरी की वैल्यू क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर, वही आपके पास चलेगी। आपने अब तक कितनी मशीन खरीदी, बेची, वो सब कुछ इसी अकाउंट में आप शो करोगे। जो डेप्रिसिएशन लगेगा उसके लिए हम अलग अकाउंट खोलेंगे। तो डेप्रिसिएशन 6 लाख पर पूरे साल का नहीं, 6 महीने का लगाओगे, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने इसको यूज किया, जब से आपने इसको खरीदा और एंड तक। तो 6 महीने का बनेगा 20% के हिसाब से 60,000। 60,000 का डेप्रिसिएशन अब आप इस पर लगाओगे, तो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ना खोलते, तो हम यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करते। लेकिन मशीनरी में तो आपको इसको शो नहीं करना। वो डेप्रिसिएशन जो मशीनरी पर लगना था, उसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। इसीलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट साइड पर लिखो 60,000 रुपए। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, ये आप मशीन में से लेस करते, तो मशीन में से ही लेस करके आपको इसको बैलेंस शीट में शो करना है। तो बैलेंस शीट में जब आप शो करोगे, तो आप दिखाओगे बैलेंस शीट में मशीनरी को 6 लाख से लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप दिखाओगे 60,000, और अमाउंट आएगी आउटर कॉलम में मशीनरी की आपकी 5,40,000 रुपए। तो इसका मतलब ये अकाउंट आपका बैलेंस शीट में शो होगा। तो बैलेंस शीट में शो होगा, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आप निकालोगे 60,000, जो कि अगले साल फिर से आप बुक्स लिखोगे, तो इस ओपनिंग बैलेंस के साथ स्टार्ट करोगे।
तो जो अकाउंट्स आपके बैलेंस शीट में शो होते हैं उनके आप क्लोजिंग बैलेंसेस निकालते हो अगर वो एसेट है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि 6 लाख की मशीन पर अब तक आप इस पर इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। तो ये बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे, दोनों अकाउंट साथ साथ चलेंगे। जब तक मशीन है तब तक ये अकाउंट भी आपका होगा। अगर मशीन अकाउंट खत्म हो जाएगा आपका, तो ये अकाउंट भी आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा। दूसरा डेप्रिसिएशन, ये खर्चा हम दिखाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर बनाने के लिए नहीं कहा, तो ये दो अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा है। तो दोनों अकाउंट में हमने एक एक साल की एंट्री कर दी। अब आ जाओ अगले साल में। अगले साल को आप शुरू करोगे 1 अप्रैल 2021 से। ओपनिंग बैलेंस आएगा मशीनरी अकाउंट में 6 लाख का। अब देखो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक क्या आपने कोई ट्रांजैक्शन की है? हाँ, 1 जनवरी 2022 को हमने एक और मशीन खरीदी 1.5 लाख की। तो टोटल मशीन अब आपके पास हो गई 7.5 लाख की। 31 मार्च तक आपके पास इतनी मशीन है 7.5 लाख रुपए की। तो इस पर अब आपको डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है? डेप्रिसिएशन अब आपको लगाना है दोनों मशीन पर, लेकिन वैल्यू लोगे आप जो वैल्यू बचती है घटाने के बाद। जो पहली मशीन 6 लाख की थी उस पर पहले आप डेप्रिसिएशन 60,000 का लगा चुके हो। तो अब जो वैल्यू उसकी है 5,40,000, इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 20%, क्योंकि हमें मेथड कौन सा फॉलो करना है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसमें हम कॉस्ट पर नहीं, हम जो वैल्यू बचती है एट द एंड ऑफ द ईयर उस एसेट की, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मशीनरी अकाउंट तो आपका कॉस्ट पर चल रहा है और डेप्रिसिएशन आप अलग से शो कर रहे हो। तो आपको डेप्रिसिएशन हर साल का माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उस पर लगाना है। तो 5,40,000 पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से 1,08,000 लगेगा। और जो नई मशीन आपने खरीदी है 1.5 लाख की 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने का डेप्रिसिएशन 7,500 का। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन इस साल इन दो मशीन पर बनेगा 1,15,500 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन इन मशीन्स पर आपका हो गया 1,75,500 रुपए। तो ये क्या शो कर रहा है? आपकी जो 7.5 लाख की मशीन है आपके पास है, उस पर आप अब तक इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। और बैलेंस शीट में आप शो करोगे 7.5 लाख की मशीनरी लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,75,500 रुपए, और आउटर कॉलम में नेट अमाउंट आई। समझ में आ रहा है आपको? इसका पर्पस समझ में आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन सुपर इजी हो जाता है। अब इसके बाद हमने एक मशीन का पार्ट बेचा। कब बेचा? 1 दिसंबर 2022 को। तो आपका नया साल तो शुरू हो गया 1 अप्रैल 2022 को, और आपने इसको 1 दिसंबर तक यूज किया। मतलब कि कितने टाइम के लिए यूज किया आपने इसको? आपने इसको यूज किया 8 महीने के लिए। तो 8 महीने का आपको डेप्रिसिएशन लगाना होगा, चाहे वो मशीन आप बेच रहे हो, लेकिन जितने पीरियड के लिए वो आपके पास रही, आपने उसको यूज किया, उसकी वैल्यू उस पीरियड में भी डिक्रीज हुई, तो आपको उतना डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो 2 लाख 6 लाख में से उसका 1/3 पार्ट आपने बेचा, जो कि 2 लाख की बचती है बनती है। तो 2 लाख पर हर साल का आपको अलग से फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। 2 लाख पर पहले साल जब आपने खरीदा तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन 20,000 लगेगा। फिर उसके बाद 1,80,000 की जो मशीन बचती है उस पर आपको 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, 36,000। अब मशीनरी की वैल्यू बची 1,44,000, जिस पर आप 8 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 19,200 रुपए बनेगा। ये डेप्रिसिएशन आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाओगे कि इस 8 महीने में भी हमने इतना डेप्रिसिएशन इस पर लगाया। ये खर्चा भी डलेगा और यहाँ पर भी आप शो करो। अब ये मशीन बेच रहे हैं तो हमें इसकी वैल्यू देखनी होगी कितनी बनती है। 2 लाख की मशीन थी, इस पर हमने इतना इतना डेप्रिसिएशन लगा दिया 75,200। 1,24,800 रुपए की ये मशीन बनती है, बचती है 1 दिसंबर 2022 को। ये वैल्यू है जिसे हमने बेचा 80,000 में, तो हमें नुकसान कितना हो गया? 44,800 का। अब यहां पर देखो, हम जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, इसमें से आपको जो मशीन आप बेच देते हो उसका डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन यहां से आपको हटाना है। तो कितना डेप्रिसिएशन हटाओगे? 20,000 और 36,000, 56,000 आपका ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूडेड है, और 19,200 इस साल का डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन ये 75,200 रुपए हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस जो भी आपका आता है वो शो करता है कि आपकी मशीन जो बची हुई है उस पर अब तक आप कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। तो 75,200 रुपए अब हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो 7.5 लाख में से अगर 2 लाख की मशीन आपने बेच दी तो ये 2 लाख भी आपको मशीनरी अकाउंट से हटाने होंगे कि वो मशीन अब आपने बेच दी। अब आपके पास बची कितनी मशीन है? 5.5 लाख की। तो 2 लाख की मशीन आप कैसे हटाओगे? आपने इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 75,200 वो दिखाओगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा, गलती से मैंने टैक्स लिख दिया है तो इसको करेक्ट कर लेना। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखोगे आप यहाँ पर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 75,200। बैंक में आपके पैसा कितना आया? 80,000 और आप इसको लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे 44,800 रुपए। तो टोटल हो गया आपका 2 लाख रुपए जो कि आप मशीनरी अकाउंट से क्रेडिट करके इसको हटा रहे हैं। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इसको करेक्ट कर लेना प्लीज। अब 2 लाख की मशीनरी आपकी हट गई तो बची कितनी? 5.5 लाख की क्लोजिंग बैलेंस। यही बचा ना। हमने मशीन को किस किस तरह से यूज किया वो आपने लिखा। 75,200 का डेप्रिसिएशन लगाया, 80,000 हमें मिल गए। बाकी का जो डिफरेंस है वो हमें नुकसान हुआ जो कि हम नुकसान को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करें। बाकी हमारी 5.5 लाख की मशीन बची हुई है। अब ये 5.5 लाख की मशीन जो बची हुई है इसको भी तो हमने पूरे साल के लिए यूज किया। ये तो हमने अभी हिसाब किताब किया उस मशीन का जो हमने बेची। जो मशीन आपके पास बची हुई है इस पर भी तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो वो डेप्रिसिएशन आपका कितना बनेगा? आपका डेप्रिसिएशन बनेगा, 4 लाख की मशीन है, 6 लाख में से 2 लाख की मशीन आपने बेच दी तो 4 लाख पर आपने हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाया वो आपको फिर से कैलकुलेट करना होगा। पहले साल 6 महीने का 40,000, अगले साल 3,60,000 पर 20% के हिसाब से 72,000, बची हुई मशीन 2,88,000 पर अब पूरे साल का 57,600 बनेगा। दूसरी मशीन जो आपकी 1.5 लाख की थी उस पर आपने पिछले साल 7500 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। तो अब उसकी वैल्यू 1,42,500 की बची है जिस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन 28,500 बनेगा 20% के हिसाब से। तो टोटल डेप्रिसिएशन 5.5 लाख की मशीन पर 86,100 रुपए ये भी आप डालोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इस साल का डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? 75,200 तो हमने मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, वो डेप्रिसिएशन जो हमने मशीन बेच दी। बाकी बचा 2,05,600 रुपए का डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन अब आपका क्लोजिंग बैलेंस है जो कि शो कर रहा है कि 5.5 लाख की जो मशीन आपके पास बची हुई है उस पर अब तक आप कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। 3 साल में आप कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, एंड हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। सिर्फ वो करेक्शन कर लेना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा, गलती से मैंने टाइपो एरर कर दिया है, टैक्स लिख दिया है किसी और क्वेश्चन को करते हुए। तो यहाँ पर इसको करेक्शन करने के बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, कंटिन्यू रखनी है ताकि क्वेश्चन क्लियर हो सके, कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्लियर हो सके, ये चैप्टर आपके लिए सुपर इजी हो जाए और कैलकुलेशंस आपको समझ में आए और कैलकुलेशंस भी आपको फास्ट करनी समझ में आ जाए। कैलकुलेशंस में अगर आपने मिस्टेक कर दी तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको मेनली इस पर यही ध्यान देना है। गुड बाय एंड टेक केयर।